पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश कैचअप और ब्रॉक दोनों मिलके है ना जंगल में जाते हैं, जहाँ पे दोनों के ऊपर बहुत सारे पीजियोतो अटैक कर देते हैं और वो दो और सारे के सारे तभी अचानक एक पीजियोतो 3 पीजियोतो में बदल जाते हैं और 3 पीजियोतो ऐश के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो ऐश और ब्रॉक को भी हमला कर देते हैं और तभी ऐश अपने पिकाचू को भेजते हैं, लेकिन पिकाचू ब्रॉक पीजियोतो के सामने कमज़ोर पड़ रहा होता है। तभी ऐश लुकारियो को भी भेजते हैं। लुकारियो आ जाता है और लुकारियो भी उनसे लड़ने लगता है। अब देखिए आगे। तभी अचानक पीजियोतो लुकारियो के ऊपर अटैक कर देता है। लुकारियो तभी नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी अचानक लुकारियो उठ जाता है और लुकारियो डबल टीम अटैक का यूज़ करता है। ये देख के ऐश भी अपने लुकारियो से बोलते हैं, लुकारियो अब इसके साथ ऑरा स्पेयर अटैक का भी यूज़ करो। ऐश का लुकारियो ऐसे ही करता है। ऐश का लुकारियो ऑरा स्पेयर अटैक का यूज़ करता है। ये तक सीधा जाके पीजियोतो के ऊपर लग जाते हैं, लेकिन वो पीजियोतो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए वो इस लुकारियो के अटैक को डॉज कर लेते हैं और तभी पीछे से आके लुकारियो के ऊपर एयर स्लैश से अटैक कर देता है। ये तक जैसे ही लुकारियो के ऊपर लगता है, लुकारियो को इससे काफ़ी डैमेज पड़ता है और तभी एक पीजियोतो लुकारियो के ऊपर स्काई अटैक से अटैक कर देते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से हम क्या देखते हैं कि ऐश का लुकारियो नीचे गिर जाता है और तभी तीनों के तीनों पीजियोतो लुकारियो के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो बार बार लुकारियो को डैमेज कर रहे होते हैं और तभी अचानक लुकारियो भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। लुकारियो पहले से काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था और वो पीजियोतो से लड़ भी नहीं पा रहा था। तभी बहुत सारे पीजीस भी आ जाते हैं और तीनों के तीनों पीजियोतियों की मदद करते हैं और तभी वो लुकारियो को घायल करना शुरू कर देते हैं। ये ऐश तभी ये सब देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक जैसे ही ऐश बाजू में देखता है, ब्रॉक तभी ऐश से बोल, अरे ऐश ये देखो अपने पिकाचू को, जल्दी रोको, वो जा रहा है, जल्दी से उसे रोको, जल्दी ऐश रोको पिकाचू को। ऐश तभी देखता है तो वो देख के शौक हो जाता है। यश तभी देख के शौक हो जाता है क्योंकि पिकाचू पीजियोतो के पास जाता है दौड़ते दौड़ते और तभी वो सबके ऊपर थंडरबोल्ट से अटैक कर देता है। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करता है और एक एक करके सारे पीजियोतो के ऊपर वो अटैक कर देता है, लेकिन तभी अचानक एक पीजियोतो पीछे से आता है और पिकाचू के ऊपर हमला कर देता है, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। इसके बाद वो पीजियोतो पे उसका अटैक से पिकाचू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ऐश का पिकाचू जंप करता है और उसके सर पे इलेक्ट्रो बॉल फेंक के मारता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं जो कि वोल्टेकल अटैक का यूज़ करता है और वहीं पे वो पीजियोतो यूज़ करता है स्काई अटैक का। दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं। तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ जगह पे काला काला धुआं फैल जाता है। काले काले के धुएं के हम क्या देखते हैं कि एस का पिकाचू के है ना, मतलब पीजियोतो का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके अटैक से पिकाचू पीछे गिरते हुए आगे चला जाता है। पिकाचू पीछे पहुंच जाता है और पिकाचू नीचे गिर जाता है, जिससे पिकाचू को काफ़ी चोटें लगती है और पिकाचू दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। और तभी अचानक पीजियोतो भी पिकाचू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे पिकाचू को भी काफ़ी डैमेज पड़ता है। ऐश को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। ऐश सोच ही रहा होता कि वो करे क्या, लेकिन तभी अचानक ब्रॉक तभी ऐश से बोलते हैं, ऐश मुझे लगता है हमें जल्दी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये पीजियोतो ऐसे हार मानने वाले नहीं है। देखो इसने तुम्हारे पिकाचू और लुकारियो की क्या हालत कर दी है। तुम्हारे पास कोई और पोकेमॉन है क्या लड़ने के लिए। ऐश भी बोलता है, रुको ब्रॉक मैं भी चेक करता हूँ। ऐश जैसे ही अपनी जेब में चेक करते हैं, ऐश देखते हैं कि उसे है ना पोकेबॉल और नहीं होती उसके पास। ऐश के पास ही पुराने पोकेमॉन्स होते हैं, लेकिन ऐश उनका यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि प्रोफेसर ओक ने कहा था नई जर्नीस के लिए नए पोकेमॉन लगेंगे, इसलिए ऐश उनका यूज़ नहीं करता। अब क्यों नहीं भेज रहे पोकेमॉन को, भेजो ना तुम्हारे पोकेमॉन को। ऐश भी बोलते हैं, ब्रॉक मेरे पास पुराने रीजन्स के पोकेमॉन्स हैं और प्रोफेसर ओक ने कहा था नई जर्नीस के लिए तुम्हें नए पोकेमॉन लगेंगे और मेरे पास नए पोकेमॉन नहीं है, तो अब मैं करूँ क्या। ब्रॉक तभी देख के बोलते हैं, मुसीबत में तो तुम पड़ तो गए हो, अब यहाँ से तुम बाहर निकल तो सकते हो नहीं। अब तुम्हें जो भी करना होगा सोच समझ के करना होगा, अब करें क्या। मैं भी तुम्हारी मदद कर रुको, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। जैसे ही ब्रॉक आगे जाता है, एक पीजियो तो बहुत सारे पीजीस ब्रॉक के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो ब्रॉक को बहुत ही बुरी तरीके से घायल करना शुरू कर देते हैं। एश भी बोलते हैं, ब्रॉक नहीं। एश भी दौड़ते दौड़ते ब्रॉक के पास जाता है, लेकिन तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा पीजियो तो ऐश के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे ऐश नीचे गिर जाता है। एश भी बोलते हैं, हट जाओ। वो पीजियो तो ऐश की तरफ तेज़ी से आ रहा होता है। ऐश भी दौड़ते दौड़ते आगे जाते हैं, लेकिन वो पीजियो तो ऐश का पीछा नहीं छोड़ता और वो ऐश के पीछा करने लगता है। वो भी ऐश को डराने लगता है। ऐश भी बेचारा डर के मारे भाग रहा होता है।
तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ जंगल में धुआं ही धुआं फैल जाता है। और धुआं पूरा काला कलर का होता है। उस काले कलर के धुएं की हत्ती हम क्या देखते हैं, तभी अचानक डार्क क्राई की एंट्री होती है। डार्क क्राई को देख के सारे पीजर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सारे पीजेस डार्क क्राई के ऊपर अटैक कर देते हैं। डार्क क्राई तभी बहुत सारे पीजेस के ऊपर फायर पंच से अटैक कर देते हैं और एक एक करके सारे पीजेस नीचे गिर जाते हैं। और तभी अचानक पहला पीजो तो डार्क क्राई के ऊपर दिखता है और डार्क क्राई के ऊपर शैडो बॉल, मेरा मतलब हाइपर बीम अटैक से अटैक कर देते हैं। लेकिन डार्क क्राई भी हाइपर बीम अटैक का यूज़ करता है। दोनों के हाइपर बीम आपस में टकराते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका। धुएं की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता क्या होता है। इसके बाद फाइनली धुआं हटता है। धुएं के हट के हम क्या देखते हैं कि डार्क क्राई ने पीजियोतो को पकड़ के रखा होता है। डार्क क्राई तभी पीजियोतो को उठा के नीचे पटक देता है, जिससे एक पीजियोतो नीचे गिर के हार जाता है। और तभी दूसरा पीजियोतो डार्क क्राई के ऊपर एयर स्लैश से अटैक कर देता है। लेकिन डार्क क्राई उसे काफ़ी ज़ोर से आइस पंच मारता है, जिसकी वजह से वो पीजियोतो भी नीचे गिर जाते हैं। तभी एक पीजियोतो डार्क क्राई के हवा में आके अटैक कर देता है, लेकिन डार्क क्राई अपने दोनों हाथों की मदद से उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा लेता है। और तभी उस पीजियोतो के ऊपर डार्क क्राई आइस बीम से अटैक कर देता है और उसे फ्रीज़ कर देते हैं, जिससे वो पीजियोतो फ्रीज़ हो जाता है। और फ्रीज़ होने की वजह से अब वो बाहर निकल नहीं सकता था, यानी कि डार्क ने उसे बर्फ़ में जमा दिया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। तभी हम पिकाचू को देखते हैं, जो कि डार्क क्राई की तरफ तेज़ी से दौड़ते दौड़ते आ रहा होता है। पिकाचू को लग रहा होता है कि डार्क क्राई ऐश को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, इसलिए वो डार्क क्राई के ऊपर अटैक कर देता है। पिकाचू तभी डार्क क्राई के ऊपर अटैक करता है बोल्ट टैकल अटैक का। ये अटैक सीधा जाके डार्क क्राई के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्क क्राई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डार्क क्राई यूज़ करता है डार्क पल्स अटैक। और वहीं पे हम पिकाचू को देखते हैं, जो कि थंडरबोल्ट से अटैक कर देता है। दोनों अटैक आपस में टकराते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाके की साबत हम क्या देखते हैं कि पिकाचू डार्क क्राई को छोड़ देते हैं। और तभी ऐश पिकाचू से बोलते हैं, रुक जा पिकाचू, डार्क क्राई के ऊपर अटैक मत करो। वो कुछ कहना चाहते हैं। ऐश भी डार्क क्राई के पास जाता है और ऐश भी डार्क क्राई के पास जाते हैं। ऐश लुकारियो को पॉकेबल के अंदर वापस बुला लेते हैं और लुकारियो वाली पॉकेबल का ऐश प्रोटेक्ट में रख देते हैं। जैसे ही ऐश डार्क क्राई के पास जा रहा होता है, ब्रॉक्स भी बोलता है, रुक जाओ ऐश, ये डार्क क्राई मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके पास मत जाओ। लेकिन ऐश गुस्सा नहीं और डार्क क्राई के पास जाता है। ऐश भी डार्क क्राई से बोलता है, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। तुमने ना सिर्फ मुझे बचाया है, बल्कि मेरे दोस्त ब्रॉक, पिकाचू और लुकारियो तीनों को बचाया। थैंक यू सो मच, तुमने बहुत ही मदद की है मेरी। तभी डार्क क्राई ऐश से बोलता है, मेंशन मत ऐश कहता हूँ। तभी ऐश बोलते हैं, हम आज से फ्रेंड्स, तुम मुझसे हाथ मिलाओगे। तभी ऐश डार्क क्राई से हाथ मिला, ऐश भी डार्क क्राई से हाथ मिलाता है और डार्क क्राई भी ऐश से हाथ मिलाता है। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ये देख के ऐश ऐश तुम्हें क्या कर रहे हो। डार्क क्राई ब्रॉक तभी देख के शौक हो जाता है, क्योंकि डार्क क्राई भी है ब्रॉक से हाथ मिलाता है और ब्रॉक तभी बोलता है, ये तो काफ़ी फ्रेंडली पोकेमोन है, भला ये हमें नुकसान क्या पहुंचाएगा। ऐश भी बोलते हैं, हाँ इसने हमें पीजीज और पीजियोतो से भी बचाया है, हमें इसका थैंक यू कहना चाहिए। ब्रॉक से भी बोलते हैं, थैंक यू सो मच डार्क क्राई, तुमने हमें है ना पीजियोतो से बचाया, थैंक यू सो मच। ऐश भी बोलते हैं, चलो ब्रॉक यहाँ से निकलते हैं, वैसे भी हमें बहुत देर हो रही है, हमें नए नए पोकेमोन भी पकड़ने हैं। ब्रॉक से भी बोलते हैं, हाँ चलो ऐश, चलो चलते हैं। जैसे ही ऐश और ब्रॉक दोनों जा रहे होते हैं, तभी अचानक डार्क ऐश को पकड़ लेता है और ऐश को जाने नहीं देता है। ऐश भी बोलता है, अरे डार्क है, क्या हुआ, मुझे पकड़ क्यों रखा है। तभी डार्क ऐश से बोलता है कि वो तुम्हारी टीम में आना चाहते हैं। ये देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐश भी बोलता है, क्या सच में तुम हमारी टीम में आना चाहते हो। ऐश तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए डार्क क्राई के ऊपर पोकेबॉल फेंक के मारता है, जिससे डार्क क्राई पोकेबॉल के अंदर चला जाता है। जैसे डार्क क्राई पोकेबॉल के अंदर जाते हैं, अचानक